तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 6 को। और अभी तक हम लोगों ने टोटल 4 यूनिट को अच्छी तरीके से कवर अप किया हुआ है। अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस यूनिट का नाम है फेस इक्विलिब्रियम एंड कोरोजन। ओके, तो यहाँ पे मेनली तीन पोर्शन आपको दिख रहे हैं। पहला आपका है फेस डायग्राम ऑफ सिंगल कंपोनेंट सिस्टम जस्ट लाइक वाटर। दूसरा हमारा फेस डायग्राम ऑफ बाइनरी इक्विटिक सिस्टम जस्ट लाइक कॉपर एंड सिल्वर कोरोजन। एंड थर्ड इज दैट टाइप एंड मैकेनिज्म एंड प्रिवेंशन। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं चीजों को। सबसे पहला टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन का। तो यहाँ पे विलार्ड गिब्स ने एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका इंट्रोडक्शन दिया। और फेज रूल है जो कि हेट्रोजेनियस सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया उन्होंने। अब यहाँ पे क्या बताया गया, इट स्टेट दैट द सम ऑफ नंबर ऑफ फेजेस, यानी बताया गया कि जो सम ऑफ नंबर ऑफ फेजेस जो है पी और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है एफ, वो ग्रेटर देन होता है किससे, नंबर ऑफ कंपोनेंट सी बाई 2 के अकॉर्डिंग। जैसे कि हम बात करें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की, यहाँ पे तो एक थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन आपका है। तो यहाँ पे पी और एफ का जो समेशन है, आप यहाँ पे देखिए पी और एफ का समेशन जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है किससे, सी से बाई 2। तो यहाँ पे सी प्लस 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2 लिख सकते हैं। जहाँ पे पी क्या है, नंबर ऑफ फेजेस है, सी क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, और एफ क्या है, नंबर ऑफ एज डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि गिव्स फेज रूल प्रोवाइड अ जनरल रिलेशनशिप अमॉन्ग पी एफ एंड सी, यानी जो गिव्स का फेज रूल था उसके द्वारा प्रोवाइड किया गया एक जनरल रिलेशनशिप्स को, किसके जो आपका एफ पी और सी के बीच का रिलेशनशिप है वो गिव्स के द्वारा प्रोवाइड कराया गया। अब इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि इट गिव्स अ सिंपल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी ये क्या करता है, एक सिंपल मेथड को बताता है जिससे कि क्लासिफाई हो सके इक्विलिब्रियम के स्टेट्स। दूसरा हमारा है कि इट कंबाइंस द डिफरेंट सिस्टम हैविंग द सेम नंबर ऑफ एफ बिहेव द सेम मैनर, यानी कंबाइन करना डिफरेंट सिस्टम को जिनके पास सेम नंबर हो एफ के अकॉर्डिंग और वो सेम मैनर में हो। और तीसरा है कि इट प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, यानी ये प्रेडिक्ट करता है सिस्टम के बिहेवियर को जब हम चेंज करेंगे वेरिएबल जस्ट लाइक पी टी एंड वी के अकॉर्डिंग। ओके, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज एप्लीकेबल टू फिजिकल एज वेल केमिकल रिएक्शन, यानी ये एप्लीकेबल होता है फिजिकल के साथ साथ केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये था कि इट इज एप्लीकेबल फॉर हेट्रोजीनियस सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, यानी ये केवल एप्लीकेबल होता है हेट्रोजीनियस सिस्टम के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम में। एंड ये इनफ्लेमेबल होता है ओनली बाय द टी पी एंड कंपोजिशन। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इट डज नॉट कंसीडर्ड इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक इन्फ्लुएंसेस, यानी ये कंसीडर नहीं करता इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इन्फ्लुएंसेस को। क्लियर, तो ये आपके एडवांटेज डिसएडवांटेज थे। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जिन टर्म्स को हमें समझना जरूरी है, पी और सी और एफ को, जेट मीन्स पी फेज है, सी कंपोनेंट है और एफ आपका क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो फेजेस क्या होते हैं, तो कह रहा है कि दिस इज डिफाइंड एज अ होमोजीनियस एंड फिजिकल डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ अ सिस्टम which is bounded by define the boundary and the mechanically separated from अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम, यानी ये डिफाइंड होता है एक होमोजीनियस एंड फिजिकल डिस्टिंक्ट पार्ट से सिस्टम के, जो बाउंडेड होता है एक डेफिनेट बाउंड्री और मैकेनिकली सेपरेट होता है किससे, फ्रॉम द पार्ट ऑफ सिस्टम से, यानी ये अलग होता है पार्ट ऑफ सिस्टम से। जैसे एग्जांपल की हम बात करें, आइस हो गया जो कि सॉलिड फॉर्म में है, वाटर हो गया लिक्विड फॉर्म में है, वेपर गैस फॉर्म में है, तो ये थ्री फेज सिस्टम हो गया। क्लियर, अब यहाँ पे दूसरा है कंप्लीटली मिसकेबल लिक्विड फॉर्म जो कि फर्स्ट फेज सिस्टम है। एंड दूसरा आपका है इनिशियल डिसॉल्व इन वाटर, तो ये फर्स्ट पहला फेज होता है। दूसरा हमारा की मिसिबल गैसेस, तो ये फर्स्ट फेज सिस्टम होता है। क्लियर, अब यहाँ पे कंपोनेंट की हम बात करें तो कंपोनेंट क्या होते हैं, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट में बी डिफाइंड एज द मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स यूजिंग विच कंपोजिशन ऑफ ऑल द फेजेस कैन बी डिफाइंड, यानी जो नंबर ऑफ कंपोनेंट होते हैं वो डिफाइंड होते हैं मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स से, जो यूज करेगा जिसमें जो कंपोजिशन होगा सारे फेजेस का, उनको हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि वाटर सिस्टम जो कि थ्री फेज सिस्टम होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, और केमिकली कंस्टिट्यूट में इसका जो फॉर्मूला बेसिकली H2O ही यूज होता है कि नहीं। तीसरा हमारा क्या आता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसे एफ से रिप्रेजेंटेड करते हैं। तो कह रहा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम में बी डिफाइंड एज द मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल, यानी जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उनको हम डिफाइन करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ फ्रीडम, जो आपके वेरिएबल्स होते हैं पी टी एंड सी के अकॉर्डिंग, जो क्या होता है मस्ट बी स्पेसिफाइड टू डिस्क्राइब, जो स्पेसिफाई करता है डिस्क्राइब करने के लिए सारे फेसेस को सिस्टम के। जैसे एफ इज इक्वल टू 0 की हम बात करें तो नॉन वेरिएंट होता है, यानी नो चेंज इन एनी वेरिएबल, किसी वेरिएबल में यहाँ पे चेंज नहीं होता। अगर एफ 1 होता है तो मोनो वेरिएंट होता है, यानी वन वेरिएबल कैन बी चेंज। दूसरा हम 2 की हम बात करें तो बाई वेरिएंट आता है, यानी 2 वेरिएबल कैन बी चेंज। ओके, तो ये सारे फॉर्मेशंस हैं। ओके, तो कोई परेशानी यहाँ पे आपको नहीं होनी चाहिए, आई होप। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।